जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेष यानी एरीज राशि वालों की लाइफ 18 मार्च के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 18 मार्च के दिन एरीज की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 18 मार्च के दिन। 18 मार्च के दिन एरीज की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी एंड 18 मार्च के दिन एरीज की हेल्थ। देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है एक्सपेंशन का कार्ड। तो आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को ग्रो करना चाहते हैं, इसमें एक्सपेंशन लेके आना चाहते हैं। ओके, या तो आप लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, फाइनेंशियली एक्सपेंड कर रहे हैं खुद को, या आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो चुकी है। ओके, आपके पार्टनर के साइन है यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि। रीडिंग कलेक्टिव है तो सभी साइन इंक्लूड हैं। ओके, यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर हैं 14 एंड 9। ये नंबर आपके लिए किसी भी तरीके से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। यस, तो पहले ही कार्ड आ चुका है रिन्यूअल का। इसका रीज़न ये है कि जब ये आपके साथ अपनी रिलेशनशिप को एक्सपेंड करना चाहते हैं या अपनी फैमिली को एक्सपेंड करना चाहते हैं। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, आपके बीच में कोई फाइट हो गई है, कोई सेपरेशन हो गया है, तो ये आपके साथ इसलिए रिन्यूअल करना चाहते हैं क्योंकि इनकी फैमिली का एक्सपेंशन हो। या लवर हैं तो ये इस कनेक्शन को ग्रो करना चाहते हैं क्योंकि मतलब ये अब एक्सपेंशन को लेके सीरियस हो चुके हैं। आपको लेकर के आज भी इनके दिल में पैशन इग्नाइट होता है। अगर ये आपसे आपके बारे में किसी से सुन लेते हैं तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है। ये आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं, मतलब ये आपको कहीं ना कहीं बताना चाहते हैं कि इनसे गलती हो गई थी, पास्ट में कुछ भी हुआ हो, बड़ा छोटा कैसा भी कुछ भी। ओके, तो ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं एंड कहीं ना कहीं बताना चाहते हैं कि जो हुआ था इमेच्योरिटी में हुआ था। यस, आपके पार्टनर आपसे डरते हो सकते हैं काफ़ी ज़्यादा, या इनको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में होंगे, जिस वजह से आपका सामना करने में काफ़ी ज़्यादा इनको डर लग रहा है। लेकिन ये चाहते यही हैं कि कुछ भी करके आप ही के साथ इनका कनेक्शन ग्रो हो जाए एंड ये बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड देने वाले हैं डिवाइन को अगर आप इनकी फैमिली में ऐड हो जाते हैं। अब देखिए, मैंने आपसे एक्सपेंशन के लिए कहा एंड ये देखना चाहते हैं आपको अपने बच्चों के मॉम या डैड की तरह। ओके, मतलब या तो अगर ये आपको छोड़ के चले गए थे तो इनके बच्चे नहीं हैं, इनकी शादी अगर हो गई थी किसी और के साथ तो इनके बच्चे नहीं हैं। तो ये आपको बताना चाहते हैं कि ये पहले इमेच्योर थे, कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत भोला भाला मासूम बना के आपके सामने आना चाहते हैं कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। ओके, तो इस तरह की कंडीशन है इनकी। यस, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए आ चुका है दिस कार्ड। आप लोग हैं ही इतने अच्छे कि कोई भी इंसान, अब देखिए आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपका फ़ायदा ना उठाया जाए क्योंकि आप लोग बहुत प्योर सोल हैं, आप लोग हीलर्स हैं, आप लोग बहुत बैलेंस में हैं एंड यस, आप लोग या तो हीलर्स, टैरो रीडर, एम्पैथ, डॉक्टर्स, एनजीओज में हो सकते हैं, या आप लोग मेडिसिन से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो सकते हैं, आपकी खुद की फार्मा कंपनी हो सकती है, या आप लोग फ्रेंचाइजी लेके कोई काम कर रहे हो सकते हैं। इस तरह की सिचुएशन है आपकी एंड आप लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ नया करने वाले हैं, या तो कोई नई फ्रेंचाइजी कंपनी लेने वाले हैं, या तो आप किसी के साथ पार्टनरशिप करने वाले हैं, कुछ नया शोरूम ओपन करने वाले हैं, या आप लोग अपनी ज़िंदगी में न्यूनेस लेके आ रहे हैं। ओके, नए नए आइडियाज़, नई नई चीज़ों को करके अपनी बिजनेस या जॉब में एक्सपेंशन कर रहे हैं। ओके, मतलब आप लोग और ज़्यादा एक्सपेंड हो रहे हैं, आपकी लाइफ की एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है सेल्फ लव का कार्ड, मतलब आप लोग कंप्लीटली खुद पे फोकस हैं, अपनी हेल्थ, अपनी वेल्थ, अपनी ब्यूटी, अपने लुक्स, अपनी ड्रेसिंग सेंस, इन सारी चीज़ों पे आजकल आपका फोकस है एंड कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफाई कर रहे हैं खुद को। यहाँ पे भी एक्सपेंशन है, आप लोग हर चीज़ में खुद को, मतलब ये जो रीडिंग है इसका बेस यही होता है, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी जो होती है वो बेस होता है, मतलब हर जगह से एक्सपेंशन हो रहा है।
वो चाहे आपकी लव लाइफ हो, मैरिटल लाइफ हो सकता है कि आप लोगों के घर में कोई गुड न्यूज़ आने वाली है। इस तरीके से आप लोग एक्सपेंड कर रहे हैं अपनी फैमिली को, या तो आपकी फैमिली से आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, जिससे कि आपके घर में कोई छोटा बेबी आने वाला है। ओके, यस। तो आप लोग देखने में भी काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रहे हैं, खुद को ब्यूटीफाई कर रहे हैं। तो हर एंगल से आपकी ज़िंदगी में एक्सपेंशन हो रहा है। तो आपके पार्टनर भी बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं। ये सोच रहे हैं जब इतनी ही बढ़ोतरी हो रही है तो मैं क्यों पीछे रहूं, तो ये भी चाह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है इन्होंने आपको बहुत घमंड दिखाया है, बहुत ज़्यादा। ये आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ है, बहुत घमंड दिखाया है। या ये इतने इमेच्योर थे कि ये सोचते थे कि ऐसे ही हाई फाई हुआ जाता है। इसी को मॉडर्न होना कहते हैं, इसी को स्टाइलिश होना कहते हैं, कि जब तक आप चार लोगों के बीच में जो ड्रिंक करते हों, जो ऐसे कपड़े पहनते हों, मतलब मैं किसी पे किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ कि आप ऐसा करिए या ना करिए, ये टोटली आपके ऊपर है। ओके, बट यहाँ पर इन्होंने ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना किया तो इनको लगने लगा कि यही होता है, यही होता है टशन, यही होता है स्टाइल। एंड इन्होंने भूल गए कि आप कितने ग्रोथ ओरिएंटेड हैं, या लाइफ की जो बेसिक चीज़ें होती हैं वहाँ पर इन चीज़ों का कोई काम ही नहीं होता है। ओके, तो इन्होंने गलतियाँ की हैं, लेकिन ये आपको बता रहे हैं कि ये तब बुद्धू थे, इनके पास तब अक्ल नहीं थी। ओके, तो आपको देख करके इनका पैशन इग्नाइट हो रहा है, क्योंकि आप लोग अपनी लाइफ में एक्सपेंशन ओरिएंटेड हो चुके हैं। आप लोग उन लोगों में से हैं कि जैसे आपके अंदर, अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है तो आप 10 लोगों को और टैलेंटेड करेंगे। जैसे कि आपकी कोई कंपनी है तो आपने 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, तो मतलब कहीं ना कहीं आपने सोसाइटी में उस चीज़ को ग्रो किया है, एक्सपेंशन में आपने हेल्प की है। तो आपकी ये पर्सनैलिटी है। तो आपको देख करके आपके पार्टनर एक्साइटेड हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं कि मतलब ये तो, मतलब इनके पास जब पैसा था तो ये घमंड में आ गए थे, ये बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करने लगे थे, ये लोगों को छोटा फील कराने लगे थे। एंड आपने क्या किया है कि जो छोटा भी है उसके हाथ में भी पावर दे करके, जैसे कि एजुकेशन होता है, आप एजुकेट करिए तो सोसाइटी पावरफुल हो जाती है। तो आपने क्या किया, पहले खुद को पावरफुल किया, फिर आपने 10 लोगों को और पावर दी है। तो इस तरीके से ये आपको देख रहे हैं। ओके, एंड देख रहे हैं कि आप कितने सुकून में हैं। ये सब कर, जब कोई अच्छा काम करेगा तो उसे सुकून ही होगा। एंड इन्होंने गलत काम किया है तो आज ये आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। यही होता है, कर्मा होता है। ओके, यही पेमेंट होता है। इसीलिए कोई किसी पे, किसी को ज्ञान नहीं देता है फालतू का कि आप ऐसे कपड़े ना पहनिए, आप ऐसा ना करिए, क्योंकि जो जैसा करता है उसको वही सारी चीज़ें कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है इन्होंने आपको देखा है कि आप कितने बैलेंस हैं, कितने खुश हैं, कितने ग्राउंडेड हैं, मतलब ये आपको एंजल की तरह देख रहे हैं। एंड इनको ये भी दिख रहा है कि आपका फोकस हो चुका है खुद पर। एंड ये सब चीज़ें करके आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है आप 10 लोगों को खड़ा कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप डाउन हो गए हैं, बल्कि आप और ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड हो गए हैं। तो ये आप पे नज़र रखे हैं कि ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है, ये इंसान इतना डिफरेंट कैसे है, ये इतना एंजेलिक कैसे है। मतलब जैसे आजकल लोग कहते नहीं है कि कलयुग चल रहा है, आप किसी के साथ अच्छा करेंगे तो लोग बुरा देंगे आपको, इसलिए आप भी बुरे बन जाओ। ये लोगों की मेंटालिटी हो गई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अच्छाई हमेशा अच्छाई रही है, रहेगी। ओके, हमेशा अच्छे लोगों की पूजा होती रही है, फिर चाहे वो कोई भी हो, चाहे किसी कास्ट कल्चर कम्युनिटी से आता हो वो। ओके, कोई बुरा इंसान भी होगा, वो भी हमेशा साफ चीज़ को ही साफ बोलेगा, गंदे को साफ कभी कोई बोलना शुरू नहीं कर देगा। ओके, तो यहाँ पे वही चीज़ है, आपके पार्टनर जो हैं आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। एंड ये बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको देखा है कि आपने स्पिरिचुअलिटी का रास्ता पकड़ा, आपने सही रास्ता को पकड़ा है आपने, तो सही कॉन्सिक्वेंसेस आपको मिल रहे हैं, सही रिजल्ट आ रहा है। तो ये भी आप सही रास्ते को पकड़ रहे हैं, ये भी स्पिरिचुअलिटी का रास्ता पकड़ रहे हैं। एंड इनको लग रहा है कि आपको, आपके जैसे प्योर इंसान को हासिल तभी किया जा सकता है जब ये सीधे रास्ते से आएंगे। ज़्यादा टेढ़ी चाल चलेंगे तो फिर आप इनको कभी मिलने वाले नहीं हैं। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं कि थैंक गॉड ऐसा इंसान मेरे टच में आया, या मैं उससे मिल पाया, वॉट एवर। बट यस, अगर आप इनसे नाराज़ हैं तो ये आपको मनाना चाहते हैं। आप लोगों के बीच रिलेशनशिप खट्टा मीठा रहा है, क्योंकि नो डाउट अगर ये ऐसे इंसान थे तो फिर ऐसे इंसान के साथ हर टाइम बन पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब आप उनके साथ बना के चलें, ऐसा बहुत मुश्किल होता है। तो आपका खट्टा मीठा रिलेशनशिप रहा है, लेकिन अब ये
आपको अपनी लाइफ में होना एक ग्रेटिट्यूड की नज़र से देख रहे हैं। तो पहले इनकी नज़र कुछ और थी, अब इनकी नज़र बदल चुकी है। ओके, जिस वजह से ये आपको किसी भी तरीके से मनाकर, चाहे इनको कुछ भी करना पड़ जाए, ये आपको मनाकर अपनी ज़िंदगी में लेके आना चाहते हैं, क्योंकि नो डाउट आपके जैसे इंसान को कौन छोड़ना चाहेगा। तो ये भी एक्सपेंड होना चाहते हैं, ये भी आप ही के लेवल पे आना चाहते हैं, इस वजह से ये आपको पाना चाहते हैं। ओके, बट ये चाहते हैं कि आप इनको, यस, इनको लग रहा है कि किसी टाइम पर इन्होंने आपको बिल्कुल अलग कर दिया था एंड अब इनकी वही कंडीशन हो गई है। ओके, एंड ये बहुत ज़्यादा ग्रीफ में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये किसी को, कोई इनका पेट हो सकता है जो इनके दिल के बहुत करीब है, एंड ये या तो उससे अपने मन की बात बोलते हैं, या वो इनको बहुत समझता है, या वो सबसे ज़्यादा प्यारा है इनको। तो कहीं ना कहीं ग्रीफ बहुत है इनकी ज़िंदगी में, बहुत दुख है। ओके, इनको लग रहा है जैसे आपने इनको बिल्कुल काट के निकाल दिया है, जैसे कोई अपने, जैसे ये जो पुडिंग है इसमें से ये पार्ट निकाल दिया गया है, इसी तरीके से इनको लग रहा है कि आपने तो इनको बिल्कुल ही निकाल के फेंक दिया है। तो ये चाहते हैं कि आप इनको एक्सेप्ट कर लें। ओके, जिससे कि इनकी लाइफ में भी एक्सपेंशन आ सके। तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।